अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा महदुल हाफ़िज़ात पेशावर शार वर्सत जुमात खासा दोम मज़मून तफ़सीर सूरह यूसुफ़। आज का हमारा सबक आयत नंबर 94 से है। तर्जुमे की तरफ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फ़सलतिल अय्रू, और जब जुदा हुआ काफ़िला, क़ाल अबूहुम, तो कहा उन्होंने, क़ाल अबूहुम, उनके बाप ने कहा, इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़ा, मैं पाता हूँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बू, लौला अन तुफ़न्निदून, अगर ना कहो मुझको कि बूढ़ा बहक गया। क़ालू, तो लोग बोले, तल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, कि तू अपनी उसे कदीम गलती में है। फ़लम्मा अन जाअल बशीरु, फिर जब आप पहुँचा खुशखबरी वाला, अलक़ाहु अला वजहिही, तो उसने डाल दिया अला वजही, उसके मुँह पर, वो कमीज़, फ़रतद्द बसीरा, तो फिर लौट कर आ गए उसके देखना। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, तो बोला मैंने नहीं कहा था तुम्हें, इन्नी आलम मिनल्लाह, कि मैं जानता हूँ अल्लाह से, माँ, वो बात, ला तालमू, जो तुम नहीं जानते। क़ालू, बोले, या अबाना, ए हमारे बाप, इस्तग़फ़िर लना, बख्शिश मांग हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना ख़ातिन, बेशक हम ख़ताकार हैं। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम, बोले याकूब अलैहिस्सलाम, अस्तग़फ़िरु लकुम, कि मैं बख्शिश मांगूँगा तुम लोगों के लिए, रब्बी, अपने रब से, अनकरीब, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। फ़लम्मा दख़लू, फिर जब दाखिल हुए, अला यूसुफ़, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, आवा इलैहि, तो जगह दी अपने पास, अबवैहि, अपने माँ बाप को, वक़ाल उदख़ुलू, और कहा कि दाखिल हो जाओ, मिस्र में, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, आमिनीन, अमन से। वरफ़ा अबवैहि, और ऊंचा बिठाया अपने वालिदैन को, अलल अर्शी, तख्त पर, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और सब गिरे उसके आगे सिजदे में। वक़ाला, और कहा, या अबती, ए मेरे बाप, हाज़ा तअवीलु रुअया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मिन क़ब्ल, इससे पहले, क़द जअला रब्बी हक़्क़ा, इसको मेरे रब ने सच्चा कर दिया, वक़द अहसन बी, और इसने इनाम किया मुझ पर, इज़ अख़रजनी मिनस्सिज्न, जब मुझको निकाला कैदखाने से, वजाअ बिकुम मिनल बदवी, और तुमको ले आया गाँव से, मिन बाद अन नज़ग़ शैतान, और इसके बाद के झगड़ा डाल चुका था शैतान, बैनी, मेरे दरमियान, व बैन इख़्वती, और मेरे भाइयों और मेरे दरमियान, इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा, बेशक मेरा रब तदबीर करने वाला है जो चाहता है, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही ख़बरदार और हिकमत वाला है। इन आयत की तफसीर की तरफ देखें। पिछले दर्स में हम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का वाक़या पढ़ रहे थे कि उनके भाई मिस्र आए ताकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको गल्ला दे। तो उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनसे बुनियामीन की दरख्वास्त की कि अपने साथ अपने भाई बुनियामीन को भी ले आओ। जब वो उनको ले आए तो यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ठहराने के लिए, अपने पास रुकवाने के लिए एक तदबीर बनाई, और उन तदबीर के सबब उनको जो है अपने पास रोक लिया। तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सब्र करता हूँ। फिर इसके बाद उसके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों पर यह बात ज़ाहिर कर दी कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। तो उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उनको दिया कि जाके अपने बाप के आंखों पर डाल ले ताकि उनकी नज़र जो है वापस आ जाए। अब यहाँ पर बकिया वाक़या जो रह गया था किस्सा, वो अब यहाँ पर बयान हो रहा है इन आयत में कि जब अल्लाह ताला की इज़्ज़त का वक़्त आ गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना राज भाइयों पर ज़ाहिर कर दे, तो उन्होंने हकीकत ज़ाहिर कर दी। भाइयों ने माफ़ी मांगी। उन्होंने न सिर्फ ये कि माफ़ कर दिया बल्कि गुज़िश्ता वाक़यात पर भी उनको मलामत करना पसंद नहीं किया। इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अब वालिद से मुलाकात की फ़िक्र हुई। तो हालात के लिहाज से मुझे मुनासिब ये समझा कि वालिद साहब भी ख़ानदान के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मगर मालूम हो चुका था कि इनकी बिनाई उनकी जुदाई में जाती रही, इसलिए सबसे पहले इसकी फ़िक्र हुई और भाइयों से कहा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, यानी तुम मेरा ये कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो तो उनकी बिनाई औद कराएगी।
ये ज़ाहिर है कि किसी के कुर्ते का चेहरे पर डाल देना ये बिनाई के वापस आने का कोई मादी सबब नहीं हो सकता, बल्कि एक मौजज़ा था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि इनको अल्लाह ताला की इजाज़त से यह मालूम हो गया था कि जब उनका कुर्ता वालिद के चेहरे पर डाला जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी बिनाई वापस ले आएंगे। अब यहाँ पर आगे आयत में फरमाते हैं वलम्मा फसलतिल आयरु, यानी जब काफ़िला शहर से बाहर निकला था तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास वालों से कहा कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। शहर मिस्र से किनान तक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक 8 दिन की मुसाफत तक का रास्ता था। और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 80 फ़रसख़ यानी तकरीबन 250 मील का फ़ासला था। अल्लाह ताला ने इतनी दूर से कमीज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम के दिमाग तक पहुँचा दी। और ये अजाइब में से है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वतन किनान ही के कुएँ में 3 रोज़ तक पड़े रहें तो इस वक्त ये खुशबू महसूस नहीं हुई। यही से मालूम होता है कि कोई मौजज़ा पैगम्बर के इख्तियार में नहीं होता, बल्कि हकीकत में मौजज़ा पैगम्बर का अपना फ़ेल और अमल भी नहीं होता। ये बराह रास्त अल्लाह ताला का फ़ेल होता है। जब अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं तो मौजज़ा ज़ाहिर कर देते हैं, और जब अल्लाह ताला की इजाज़त नहीं होती तो करीब से करीब भी दूर हो जाता है। अब यहाँ पर इससे कौन सी खुशबू मुराद है? तो खुशबू यहाँ पर कोई ख़ास खुशबू मुराद नहीं, बल्कि जो आम इंसान के बदन से खुशबू जाती है उससे वही खुशबू मुराद है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस खुशबू में ऐसी ताकत पैदा कर दी थी कि ये जो याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस होने लगी। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, यानी हाज़रीन मजलिस ने याकूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा कि अल्लाह ताला की कसम आप तो अपने उसी पुराने गलत ख्याल में मुब्तला हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा है और वो फिर मिलेंगी। फ़लम्मा अन जाअल बशीरु, यानी जब बशारत देने वाला किनान पहुँचा और कमीज़ यूसुफ़ को याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया तो फ़ौरन उनकी बिनाई वापस आ गई। बशारत देने वाला वही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा था जो उनका कुर्ता मिस्र से लाया था। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून, यानी क्या मैं नहीं कह रहा था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो इल्म हासिल है जिसकी आप लोगों को ख़बर नहीं है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा है और वो फिर मिलेंगे। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। अब जब हकीकत हाल वाज़ेह होकर सामने आ गई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वालिद से अपनी ख़ताओं की माफ़ी इस शान से मांगी कि वालिद से दरख्वास्त की कि हमारे लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें। और ये ज़ाहिर है कि जो शख्स अल्लाह ताला से इनकी ख़ता माफ़ करने की दुआ करेगा वो ख़ुद भी इनकी ख़ता माफ़ कर देगा। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं करीब तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से माफ़ी की दुआ मांगूँगा। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही दुआ करने के बजाय वादा किया कि अनकरीब दुआ करूँगा। इसकी वजह आम मुफ़स्सिरीन ने ये लिखी है कि मकसद इससे ये था कि एहतिमाम के साथ आखिर शब के वक़्त में दुआ करें, क्योंकि इस वक़्त की दुआ ख़ुसूसियत से कबूल की जाती है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में ज़मीन से करीब तर आसमान पर इज़लाल फरमाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसको कबूल कर लूँगा, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। फ़लम्मा दख़लू अलैहि, बाज़ रिवायत में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस मरतबा अपने भाइयों के साथ 200 ऊँटों पर लदा हुआ बहुत सा सामान कपड़ों का और दूसरी ज़रूरियात का भेजा था ताकि पूरा ख़ानदान मिस्र आने के लिए उम्दा तैयारी कर सके। इसके मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद और तमाम मुअल्लिक़ीन मिस्र के लिए तैयार होकर निकले तो एक रिवायत में इनकी तादाद 72 और दूसरे में 93 नफूस मर्द और औरत पर मुश्तमिल थी। दूसरी तरफ जब मिस्र पहुँचने का वक़्त करीब आया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मुल्क मिस्र के लोग इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ लाए और 4000 सिपाही इनके साथ सलामी देने के लिए निकले। जब ये हज़रात मिस्र में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास ठहराया। यहाँ ज़िक्र वालिदैन का है, हालांकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल बचपन ही में हो चुका था, मगर इनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने मरहूमा की बहन लैया से निकाह कर लिया था जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खाला होने की हैसियत से भी
वालिदा की तरह थी और वालिद के निकाह में होने की हैसियत से भी वालिदा ही कहलाने की मुस्तहिक थी। ये तोजी इस रिवायत के मुताबिक है जिसमें ये कहा गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा बुनियामीन की विलादत के वक़्त वफ़ात पा गई थी। इसी बिना पर यहाँ फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा बाज़ रिवायत में राहील को करार दिया गया है, लेकिन दरअसल इस मामले में कोई मुस्तनद रिवायत तो है ही नहीं, इसराइली रिवायात है और इनमें बाज़ तारुज़ है। बाज़ में लिखा है कि यहूदी हज़रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा की बुनियामीन की विलादत के वक़्त इंतकाल के कायल नहीं हैं। अगर इस रिवायत को लिया जाए तो फिर कोई इश्काल बाकी नहीं रहता। इस सूरत में वरफ़ा अबवैहि में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा मुराद होगी। आगे फरमाते वक़ालत दुख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब ख़ानदान के लोगों से कहा कि आप सब अल्लाह ताला की इजाज़त से मिस्र में बेखौफ और ख़तर बग़ैर किसी पाबंदी के दाखिल हो जाएं। मतलब ये था कि दूसरे मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों पर जो पाबंदियाँ आदतन हुआ करती हैं, आप इन सब पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने तख्त शाही पर बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा, यानी वालिदैन और सब भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सिजदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये सिजदा शुक्र अल्लाह ताला के लिए था, यानी ये सिजदा शुक्र था और अल्लाह ताला के लिए किया गया था, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं था। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि सिजदा इबादत तो हर पैगम्बर की शरीयत में गैरुल्लाह के लिए हराम था, लेकिन सिजदा ताज़ीम अंबिया साबिक़ीन की शरीयतों में जायज़ था, जो शरीयत इस्लाम में ज़रिए शिरक होने की बिना पर ममनू हो गया था। वक़ाल या अबति हाज़ा तावील रुयाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने जब दोनों माँ बाप और 11 भाइयों ने बैक वक्त सिजदा किया तो उनका अपना वो बचपन का ख्वाब याद आ गया और फरमाया कि ए अब्बाजान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बचपन में देखा था कि सूरज और चाँद और 11 सितारे मुझे सिजदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने इस ख्वाब की सच्चाई को मुझे आंखों से दिखला दिया। यहाँ पर इससे बाज़ मसाइल निकलते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की दरख्वास्त माफ़ी और दुआएं मग़फ़िरत पर जो ये फरमाया कि अनकरीम मैं तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत मांगूँगा और फ़ौरन दुआ नहीं की, तो इस ताख़ीर की एक वजह बाज़ हज़रात ने ये बयान की है कि मंजूर ये था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलकर पहले ये तहक़ीक़ हो जाए कि उन्होंने इनकी ख़ता माफ़ कर दी या नहीं, क्योंकि जब तक मज़लूम माफ़ी ना करें इंदल्लाह भी माफ़ी नहीं होती। ऐसी हालत में दुआएं मग़फ़िरत भी मुनासिब ना थी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हुकूक़ुल इबाद की तौबा बग़ैर इसके नहीं होती कि साहिब हक़ अपना हक़ वसूल करें या माफ़ कर दें। महज़ ज़ुबानी तौबा इस्तिग़फ़ार काफ़ी नहीं है। दूसरा ये कि हज़रत सुफ़यान सूरी रहमतुल्लाह की रिवायत है कि जब यहूदा कमीस यूसुफ़ लेकर आए और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो पूछा कि यूसुफ़ कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो मिस्र के बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसको नहीं पूछता कि वो बादशाह या फ़कीर, पूछना ये है कि ईमान और अमल के एतबार से उनका क्या हाल है। तब उन्होंने इसकी तक़वा और तहारत के हालात बताए। यही अंबिया की मोहब्बत और ताल्लुक़ के औलाद की जिस्मानी राहत से ज़्यादा उनकी रूहानी हालत की फ़िक्र करते हैं। हर मुसलमान को इसी का एतबा करना चाहिए। इसी तरह हज़रत हसन रहमतुल्लाह से रिवायत है कि जब बशारत देने वाला कमीस यूसुफ़ लेकर पहुंचा तो याकूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इसको कुछ इनाम दें, मगर हालात साजगार नहीं थे, इसलिए उज़र किया कि 7 रोज़ से हमारे घर में रोटी नहीं पकी, इसलिए मैं कुछ माली इनाम तो नहीं दे सकता, मगर ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुम पर सकरात मौत को यानी मौत की सख्ती को आसान कर दें। कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये दुआ उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि खुशखबरी देने वाले को इनाम देना सुन्नत अंबिया है। नीज़ इससे ये भी साबित हुआ कि खुशी के मौके पर इजहार मुसर्रत के लिए दोस्तों वग़ैरह को खाने की दावत देना भी सुन्नत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हकीकत वाक़या ज़ाहिर हो जाने के बाद अपने वालिद और भाई से माफ़ी मांगी। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स के हाथ या ज़ुबान से किसी शख्स को ईज़ा पहुँची या इसका कोई हक़ इसके ज़िम्मे रहा, इस पर लाजिम है कि फ़ौरन इस हक़ को अदा करें या इससे माफ़ी करा दें। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के सामने अपनी कुछ
हालात बयान करना शुरू की। यहाँ एक मिनट ठहर कर गौर कीजिए कि अगर किसी को इतने मसाइब का सामना करना पड़े जितने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुज़रे और वालिदैन से इतनी तवील जुदाई और मायूसी के बाद मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो वालिदैन के सामने अपनी हालात का बयान क्या करेगा, कितना रोएगा और रुलाएगा और कितने दिन रात मसाइब की दास्तान सुनाने में सर्फ करेगा। मगर यहाँ तरफ़ें यानी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला के रसूल और पैगम्बर हैं, इनका तर्ज़ अमल ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बिछड़े हुए महबूब मसाइब के दौर से गुज़रने के बाद जब वालिद से मिलते हैं तो क्या फ़रमाते हैं, वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिन अस्सिज्नि व जाअ बिकुम मिनल बद्वी मिन बाद अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती। यानी अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान फरमाया जबकि मुझे कैद से निकाल दिया और आपको बाहर से यहाँ ले आया, बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा दिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मसाइब तरतीबवार 3 बाबों में तकसीम हुई। अव्वल भाइयों का जुल्म व सितम, दूसरे वालिदैन से जुदाई, तीसरा कैदखाने की तकालीफ। अल्लाह ताला के इस बरगज़ीदा पैगम्बर ने अपने बयान में पहले तो वाक़यात की तरतीब को बदल कर कैदखाने से बात शुरू की और इसमें कैदखाने में दाखिल होने और वहाँ की तकालीफ का नाम नहीं लिया, बल्कि कैदखाने से निकलने का जिक्र अल्लाह के शुक्र के साथ बयान किया। कैदखाने से निजात और उस पर शुक्र इलाही के ज़िम्मन में ये भी बता दिया कि मैं किसी वक्त कैदखाने में भी रहा हूँ। और दूसरा ये कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेलखाने से निकलने का जिक्र किया। भाइयों ने जिस कुएँ में डाला था इसका इस हैसियत से भी जिक्र नहीं किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कुएँ से निकाला। वजह यह है कि भाइयों की ख़ता पहले माफ़ कर चुके थे और फरमा चुके थे कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इसलिए मुनासिब ये नहीं समझा कि अब इस कुएँ का किस तरह से भी जिक्र आए ताकि भाई शर्मिंदा ना हों। इसके बाद वालिदैन की तवील जुदाई और इसके तासुरात का जिक्र करना था, तो उन सब बातों को छोड़कर इसके आखिरी अंजाम और वालिदैन से मुलाकात का जिक्र अल्लाह के शुक्र के साथ किया कि आपको देहात से शहर मिस्र में पहुंचा दिया। इसमें इस नेमत की तरफ भी इशारा है कि याकूब अलैहिस्सलाम का वतन देहात में था जहाँ माईशत की आसानियाँ कम होती हैं। अल्लाह ताला ने शहर में शाही एजाज़ात के साथ अंदर पहुंचा दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दास्तान मसाइब को 3 लफ्ज़ों में मुख्तसर करने के बाद फरमाया, इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यानी मेरा परवरदिगार जो चाहता है उसकी तदबीर अच्छी तरह करता है, बिलाशुबा वो बहुत बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ तालिबात, जो सबक आज हमने पढ़ा उसको अच्छी तरह से याद करें, तर्जुमा और तफसीर सब, और इसके साथ साथ आगे भी मुताला जारी रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।